प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मलिक का सलाम। हम प्रभु के बहुत ही धन्यवादी हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आइए हम प्रभु का वचन सुनने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर समय बख्शा है कि हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें आज तक संभाल कर अपनी पनाह में रखा है। होने दे कि प्रभु आपकी कृपा सदैव हमारे जीवनों पर बनी रहे और हम हमेशा आपके वचनों का प्रचार प्रसार करते रहें। इस समय जब हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो होने दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हम जिन प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करने के लिए जा रहे हैं वो पाए जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। हर इंसान अपने जीवन में स्ट्रगल करता है और इन वचनों में भी हम एक ऐसी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसकी समस्या इतनी बड़ी है, जिसकी बीमारी इतनी बड़ी है कि उस बीमारी ने उसकी आर्थिक जो स्थिति है उसको बहुत कमज़ोर कर दिया है, उसको इतना गरीब बना दिया है क्योंकि उसने अपना सारा माल धन जो है वो अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया है। आर्थिक रीति से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अगर हम धार्मिक तौर पर देखें तो धार्मिक तौर पर भी उसको ये आज्ञा नहीं है कि वो मंदिर में जाकर, वो सिनागोग में जाकर आराधना कर सके, क्योंकि उसकी इस बीमारी की वजह से, जो कि उसे 12 साल से लगी हुई है और वो बीमारी खून बहने की बीमारी जिसने उसके सारे पैसे को, जिसके ऊपर उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया उसको ठीक करने के लिए, और उस बीमारी ने उसका सारा पैसा जो है वो ले लिया और वो बहुत गरीब हो चुकी है। धार्मिक तौर पर उसको प्रार्थना करने की, वर्शिप करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि शरअ के मुताबिक वह अपवित्र है और जो अपवित्र व्यक्ति है वो मंदिर में जाकर, वह सिनागोग में जाकर वर्शिप नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर हम समाज की बात करें तो अपवित्र व्यक्ति जो है उसको अपने आप को दूसरों से दूर रखना है, क्योंकि उसे आज्ञा नहीं होती कि वो दूसरे लोगों के बीच में जाए। तो हर तरह से इस औरत, इस स्त्री
उसकी जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो आर्थिक रीति से कमज़ोर हो चुकी है, वो शारीरिक रीति से कमज़ोर हो चुकी है, वो धार्मिक रीति से दूर हो चुकी है, सामाजिक रीति से दूर हो चुकी है। हर तरह से वो बहुत कमज़ोर है, दुखी है, परेशान है। इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी परेशानी है। ऐसे हालात में भी हम उसके विश्वास को देखते हैं कि उसका विश्वास अमेजिंग है, उसका विश्वास महान है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में भी वो विश्वास करती है कि अगर मैं प्रभु का पल्ला ही छू लिया, अगर मैं प्रभु के गाउन का पल्ला छू लिया, उसका जो गाउन है उसका किनारा छू लिया, तो मैं चंगी हो जाऊंगा, मेरी बीमारी जाती रहेगी। तो सबसे पहले हम उसकी बीमारी को हमने देखा कि कितनी बड़ी है, और अब हम उसके विश्वास को देखते हैं कि उसका विश्वास कितना बड़ा है। यहाँ तक कि अगर वो कहती है कि मैं प्रभु के अगर गाउन के किनारे को ही छू लिया तो मेरी बीमारी जाती रहेगी। What a amazing faith! Probably हो सकता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया है, जो कोढ़ी हैं उनको शुद्ध किया है, जो पैरालिटिक अधरंगी लोग हैं उनको चंगाई दी है, और इन तमाम चीज़ों ने उसके विश्वास को मजबूत और दृढ़ बना कर रखा, और वो अपने विश्वास में पक्की है। और जब समय आता है तो समय आने पर वो हर एक प्रयास करती है कि वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह लाजरस की बेटी को चंगा करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और लोग वहाँ रो रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसको ज़िंदा करने के लिए जा रहे हैं। जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में ये वाक़या होता है, और ये औरत, ये स्त्री कोशिश करके, हिम्मत जुटाकर वो किसी न किसी तरह से प्रभु तक पहुंच जाती है और प्रभु यीशु के पल्ले को छू लेती है। आप इस स्त्री की स्ट्रगल को देख सकते हैं कि हर तरह से उसको सेग्रीगेट किया गया है, उसको अलग किया गया है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत करके, अपनी कोशिश करके, क्योंकि उसका विश्वास था कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का पल्ला छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसे मैंने अपने एक संदेश में बताया था कि सबसे पहले हमारे जीवन में लक्ष्य का होना ज़रूरी है, और इस स्त्री का लक्ष्य था कि अगर मैं प्रभु यीशु का पल्ला छू लिया, प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छूने का लक्ष्य उसने बनाया, और इसके पीछे उसका विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। तो इंसान के जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्य के साथ विश्वास, और विश्वास में दृढ़ता, मजबूती होनी ज़रूरी है। चाहे उसके सामने परिस्थितियाँ विपरीत थी, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारी रुकावटें थी, बहुत सारी उसके सामने चुनौतियाँ, चैलेंजेस थे,
लेकिन वो उन तमाम चैलेंजेस को पार करती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती है और अपने लक्ष्य को पाती है और प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छू लेती है, तो तुरंत उसकी बीमारी दूर हो जाती है, वो चंगी हो जाती है, उसकी बीमारी जाती रहती है। और तीसरी बात यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसे ब्लेस करते हैं, उसे बरकत देते हैं। पहले हमने देखा उसकी परिस्थिति को, उसके हालात को, फिर हमने देखा उसके विश्वास को, और तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसे ब्लेस करते हैं और कहते हैं कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत बार ये बार मेरे ऑब्जर्वेशन में और देखने में आया है कि जो लोग ये दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत नज़दीक हैं, वही ज़रूरतमंद लोगों के लिए रुकावट का कारण बनते हैं। इस औरत ने भी, स्त्री ने भी बड़े प्रयास के साथ, बड़ी कोशिश करके प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती है और प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छूती है, और प्रभु यीशु मसीह की आशीष, प्रभु यीशु मसीह की बरकत उसके जीवन पर होती है और उसका जीवन जो है वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ना सिर्फ शारीरिक तौर पर परंतु आत्मिक तौर पर भी वो चंगी हो जाती है, आत्मिक तौर पर भी वो चंगी हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को, इस बात को, इस घटना को उजागर करने के लिए लोगों के लिए ये टेस्टिमनी बने, लोगों के लिए ये साक्षी बने, और वो मुड़कर कहते हैं कि मुझे किसने छुआ है, मुझे किसने छुआ है। और चेले प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं कि प्रभु, आपके ऊपर तो भीड़ उमड़ रही है, गिर रही है, तो आप कह रहे हैं कि मुझे किसने छुआ है। तो प्रभु कहते हैं कि किसी ने मेरे को छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हम किस विश्वास के साथ प्रभु को छूते हैं, वो मैटर करता है। क्योंकि बाकी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे, वो भी स्पर्श कर रहे थे, वो भी छू रहे थे, लेकिन चंगाई किसको मिली? जिसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श किया, जिसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को छुआ, और उसकी बीमारी जाती रही, उसने बरकत पाई, उसने आशीष पाई। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर आप भी किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जिसने आपके हालातों को इतना बुरा बना दिया है कि आपने अपनी सारी कमाई उसमें खर्च कर दी है, आप आर्थिक रीति से कमज़ोर हो चुके हो, आप पारिवारिक रीति में, रिश्तों में कुरवाहट आ चुकी हो, और चाहे आप सामाजिक रीति से आपको सेग्रीगेट किया हो, आपकी बीमारी इतनी बड़ी हो, लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन बड़ी सफाई के साथ हमें बताता है कि अगर हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श करेंगे, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तो प्रभु यीशु का वचन बड़ा स्पष्ट है कि आप अपनी बीमारी से भी चंगाई पाएंगे और आप अपने गुनाहों से भी मुक्ति पाएंगे। और ना सिर्फ इस जीवन में 100 गुना, परंतु
आगे अनंत जीवन पाएंगे। आपको प्रभु बरकत देगा। अगर आज तक आपने इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श नहीं किया है, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को नहीं छुआ है, तो आप विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु यीशु मसीह को छुएं। प्रभु आपको चंगा करने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि वो कहता है आई विल। प्रभु यीशु मसीह हमेशा इच्छा प्रकट करते हैं कि वो आपकी मदद करें, आपकी सहायता करें, आपको चंगा करें, आपको बरकत दें, प्रोवाइडेड कि हम विश्वास के साथ प्रभु को छुएं, प्रभु के पास आएं। उस स्त्री के द्वारा जिसने तमाम बातों की परवाह ना करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श करती है, छूती है, और उसकी बीमारी जो कि 12 साल से थी, जिसने उसके सारे पैसे को खर्च कर दिया, लोगों से अलग कर दिया, कलीसिया से अलग कर दिया, वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती है, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श करती है, और उसकी सारी बीमारी उसी क्षण, उसी घड़ी दूर हो जाती है और वो चंगाई पाती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु ने उस स्त्री को कहा, डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू वेल। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास के साथ प्रभु को छुएं, प्रभु को स्पर्श करें, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बरकत देगा, क्योंकि वो हमेशा हमें बरकत देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु इन पवित्र वचनों के माध्यम से आपको बरकत दे, और बहुतायत से बरकत दे, और आपको अपनी आशीषों से लबरेज करे कि आप आशीष पाएं और बहुतायत से आशीष पाएं, और प्रभु का नाम आपके जीवन से महिमा पाए, और आप एक बहुत बड़ी साक्षी बन सकें, टेस्टिमनी बन सकें, और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के माध्यम से हमें उत्साह किया है कि हम फॉर्मेलिटी के साथ नहीं, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आएं, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को छुएं, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श करें, ताकि हम प्रभु से आशीष पाएं, प्रभु से बरकत पाएं, इतनी बरकत पाएं कि हमारी हर तरह की कमज़ोरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, और ना सिर्फ हम शारीरिक रीति से, परंतु हम आत्मिक रीति से भी हम बरकत पाएं, और हमारे सारी परेशानियां, दुख, मुसीबतें और बीमारियां और गुनाह प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धुल जाएं, और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।